पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें दहशतगर्द और गैर महब वतन कोई नहीं। मैं हमेशा पहले भी इस बात का, जब हुकूमत में था, जब पहले पोजीशन में था, ये कहता था कि किसी पे गद्दारी के फितवे ना लगाएं। आज अल्लाह ताला के करम से वो केस भी मेरे पे खत्म हो गया 9 मई का। बाकी भी जितने 2 करप्शन के केसेस उन्होंने लगाए, 4 MPO, सारा कुछ अल्लाह के करम से खत्म हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने नुकसान किया, हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हमारी पार्टी एजुकेटेड लोगों की जमात है और हमारा पुरअमन तरीक है। हमारी जिसने गलत किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जैसे मैंने फेस किया है, मेरे पे गलत इल्जाम लगाया 9 मई का और अल्लाह के करम से मेरा केस डिसमिस हो गया, डिस्चार्ज हो गया। लेकिन बाकी जो करोड़ों लाखों हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की लीडरशिप में एक इस्लामी फलाही रियासत मदीना की तर्ज पे वो बने, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी जमातों के भी अपने एजेंडाज हैं, उनके भी अपने मैनिफेस्टोज हैं। मैं किसी जमात को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब जो उस वक्त पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडरों में से हैं। इमरान खान सब कुछ हो सकते हैं, दहशतगर्द नहीं है। ये पाकिस्तान की भी बदनामी है कि साबिक वज़ीर आज़म पे दहशतगर्दी के पर्चे जो हैं वो रोज कटे। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे और तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक वक्त में मुल्क में हमारी हुकूमत थी, पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में, तो मेरी ये एक इस्तदा होगी कि अगर हम चाहते हैं मुल्क आगे बढ़े तो किसी जमात को अब कॉर्नर ना करें, दीवार से ना लगाएं, उनको इलेक्शन में लेके आए और अवाम को फैसला करने दें, अवाम को फैसला करने दें। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई इस तरह की कोई शर्मगेजी की बातें फैला रहा है, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए पाक फौज बहुत अहम है, और उन्होंने ये भी बारहा कहा कि मेरे से भी ज्यादा अहम है। तो जब खान साहब ने खुद ये कहा तो इसके बाद किसी किस्म की किसी शक व शबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा हमारे लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर को नहीं मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह ये तहरीक इंसाफ रहेगी, इमरान खान साहब मुकाबले में रहेंगे और हम मियां नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से या मौलाना साहब से इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करेंगे। फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी। अगर कोई फासले आए हैं हमारे इदारों के बीच में और हमारे PTI के वोटर सपोर्टर के बीच में, या कोई गलतफहमियां हैं इदारों के और खान साहब के बीच में, मेरे से जो हो सका वो गलतफहमियां खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि हमारी ये तहरीक जो है ये आगे बढ़े और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से और अल्लाह की मदद से इमरान खान साहब एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बने। और जो कुछ लोग हमसे गए भी हैं, मैं उन पे बुरा भला नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये वक्त थोड़ा सा इम्तिहान का था। अपने लीडर के साथ खड़े रहते तो अच्छा था, इसी में इज्जत थी। लेकिन बहरहाल मैं चूंकि जिसके साथ वक्त गुजर जाए उस पर मैं कभी बुरा भला नहीं कहता। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अली मोहम्मद सब कुछ हो सकता है, दहशतगर्द नहीं। मुझे दुख उस दिन हुआ जब 3 MPOs के बाद मैं अपने आबाई शहर मैदान आया और अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा कटा है, और वो अल्लाह के करम से पहली पेशी में डिस्चार्ज हो गया। और जब हाथों में हथकड़ियां लगे अपने ही मैदान में जहां मैंने वकालत सीखी और प्रैक्टिस भी की, वकील को, एक पाकिस्तान के एक एजुकेटेड शख्स को जो 2 मरतबा पार्लियामान में रखा, पता नहीं किसको खुश करने के लिए हाथों में हथकड़ियां बांधी गई और हथकड़ी लगे हाथों में मैंने अपना अदालत में अपने केस में आर्गूमेंट्स किए। इज्जत जिल्लत अल्लाह देता है, किसी को हथकड़ी लगा के आप किसी की इज्जत कम नहीं कर सकते, बल्कि ये जेवर है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी हमने दी है। ये जितनी जेल में दिन गुजरे 78 दिन, मैं समझता हूँ कि दोबारा जरूरत पड़ी पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, इमरान खान साहब को, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम की खातिर मैं दोबारा भी हाजिर हूँ। हाँ, एक चीज का मुझे अलबत्ता दुख है, और दुख इस तरह से नहीं है, कभी जाती बातें मैं नहीं करता, ये बड़ी मामूली कुर्बानी है जो मेरे से गोश गुजार हुई और मैंने जो है कौम की खातिर दी। सिर्फ एक चीज का दुख रहा कि मेरे ज़ाहिर है सबको पता है मेरे भाई बहन नहीं है, मेरी वालदा 80 साल से ज्यादा की उम्र की है, उनकी अस्पताल और डॉक्टर सारा कुछ मैं खुद देखता हूँ। मुझे हमेशा ये फिक्र रहती थी कि ये 78 दिनों में उनका टाइम कैसे गुजरा होगा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी माँ को, जिन्होंने अडियाला जेल में आके मुझे एक मैसेज दिया था कि बेटा अपना मोर्चा मुकाबले में खाली न छोड़ना। उन्होंने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन बहरहाल 80 साल से ज्यादा हैं, थोड़ी सी ज्यादती हो गई है उनसे जिन लोगों ने मेरे साथ किया है ये। लेकिन उनको भी मैं दुआ देता हूँ जिन्होंने मुझे जेल भेजा, क्योंकि
کہ جیل بھجوا کے آپ نے میرا عزم اور مضبوط کیا، پاکستان سے محبت کا، اور اللہ سے رشتہ میرا مزید مضبوط ہوا.